अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, एक और नए हॉरर वाक़ये के साथ। ये वाक़या मेरे साथ एक लड़की ने शेयर किया है। लड़की का नाम फ़ातिमा है। वाक़या कुछ इस तरीके से है। जब फ़ातिमा तकरीबन 16-17 साल की थी तो उसके साथ कुछ अजीब, कुछ गैर मामूली हरकतें होने लगीं। जब वो रात को सोने के लिए कमरे में जाती तो एक मखसूस वक्त में उसको ये महसूस होता जैसे उसके कमरे में कोई और मौजूद है। वो सोई हुई होती, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, और फिर ये उसके साथ रेगुलर होने लगा। अब वो बहुत डर गई थी। एक दिन सुबह उठ के पहले अपनी वालदा को बताती है। वालदा उसे कहती हैं, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, अब रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के सोना है। ऐसे ही करती है, लेकिन मामूल के मुताबिक उसी वक्त वो चीज़ उसको अपने कमरे में महसूस होती है। सुबह को उठती है, रो पड़ती है, अपनी वालदा को फिर बताती है। इस दफ़ा वालिद भी पास बैठे हैं। वो कहते हैं, ये क्या माजरा है? जिस पे वो रो रो के बताती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे कमरे में कोई और है। जिस पे उसके वालिद कहते हैं कि तुम तो सो रही होती हो, कि तुम जाग रही होती हो, तुम्हें कैसे महसूस होता है? वो कहती है, नहीं अब्बा, मैं सो रही होती हूँ, लेकिन मुझे सोए हुए ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द मेरे पास कोई मौजूद है। वालिद साहब और वालदा दोनों घबरा जाते हैं। उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो समझते हैं जैसे अक्सर बच्चों को नींद में बोलने की या चलने की आदत होती है, तो शायद हमारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा ही मामला है। लेकिन डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप अपनी बच्ची को किसी साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं। अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। 2-3 सेशंस होते हैं उस डॉक्टर के साथ, लेकिन उससे भी यही रिज़ल्ट निकलता है कि बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है। बच्ची को ऐसा कोई नफ्सियाती मसला नहीं है। फिर नेबर में रहने वाली एक मोहतरमा इनके पास आती हैं और इनको समझाती हैं कि बच्ची को किसी आलिम के पास लेके जाएं, कोई दम दरूद करवाएं, मुझे कुछ और मामला लगता है। ऐसा ही करते हैं। एक आलिम का पता चलता है, वहाँ अपनी बच्ची को ले जाते हैं। वो कुछ पढ़ते हैं, दम करते हैं और कुछ सबक इनको पढ़ने के लिए बताते हैं। उस आलिम का कहना है कि कोई ऐसी मखलूक है जो आपकी बच्ची के पीछे है। आपकी बच्ची माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। आप ये पढ़ाई करें, और बच्ची को भी पढ़ाई का बताते हैं कि इसको पढ़ना है, पानी पे फूंक मारनी है, और सोने से पहले इसको तुमने अपनी चारों तरफ छिड़कना है, अपने बिस्तर पे छिड़कना है और अपने कमरे की दीवारों पर भी छिड़कना है। वो बच्ची ऐसा ही करती है। अब ये उसका मामूल है। रोज़ सोने से पहले वो पढ़ती है और यूं ही पानी छिड़कती है। अब वो नज़र आने वाली चीज़ रोज़ नज़र नहीं आती। 1, 2, 3 दिन, 4 दिन गुजर जाते हैं, हफ्ता गुजर जाता है। अब ये मामूल है कि वो उस चीज़ ने हफ्ते के बाद नज़र आना शुरू कर दिया है, लेकिन अपने उसी वक्त पे ये अपने माँ बाप को बताती है और उसी आलिम के पास जाते हैं। ये सारा माजरा उसे बताते हैं। वो कहते हैं, आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ जाएगा। इस बच्ची को ये पढ़ाई करते हुए 1-2 साल गुजर चुके हैं। बच्ची की उम्र इस वक्त 18-19 साल हो जाती है। उसका कोई रिश्ता आता है, माँ बाप को रिश्ता मुनासिब लगता है और शादी कर देते हैं। शादी के बाद फातिमा अपने घर में खुश है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास होता है कि उसका शौहर अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने का आदी है, और इसकी वजह से वो अक्सर रात को लेट भी आता है और उसको होश भी नहीं होती। इसकी वजह से अक्सर घर में लड़ाई भी होती है। फातिमा को ये भी महसूस होने लगा कि वही चीज़ जो शादी से पहले उसको अपने घर में अपने साथ महसूस होती थी, अब वो इस घर में भी है। शादी से पहले
वो सिर्फ रात के एक ख़ास पहर में उसको महसूस होती थी, लेकिन अब यहाँ पे उसको वो सारा दिन महसूस होती है। चलते फिरते किचन में काम करते उसे महसूस होता है कि उसके साथ साथ कोई है। एक दिन वापस अपने घर जाती है और अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब इस बात का जिक्र किसी से ना करना। खामोश हो जाती है, वापस अपने घर आ जाती है। एक दिन उसका शौहर रात को अपने मामूल के मुताबिक ड्रिंक करके आधी बेहोशी की हालत में लेट घर आता है और उसके शौहर को महसूस होता है कि जैसे उनके बेडरूम में उसके और उसकी बेगम के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। चेक करता है, जितनी होश होती है उसके मुताबिक अंदाजे लगाता है, लेकिन नज़र कोई नहीं आता। रात गुजर जाती है। सुबह उठ के अपनी बेगम से पूछता है। फातिमा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ महसूस हो रहा है। जब होश में होंगे तब बात करना, तब कुछ ऐसा लगेगा तो मुझे कहना। अब ये मामूल था। फातिमा का शौहर जब भी रात को घर आता उसको यही महसूस होता कि घर में कोई है। इस वजह से उसने फातिमा पे शक करना शुरू कर दिया और उनकी लड़ाई जो 1 या 2 दिन होती थी अब रोज़ का मामूल बन गई। इन्हीं हालात में, इसी लड़ाई में, इसी नोक झोंक में अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी से भी नवाजा, लेकिन उसके शौहर को समझ नहीं आ सकी। वो आज भी अपनी बीवी पर उसी तरीके से शक करता है और इस शक की वजह से उसने उससे लड़ना और उसको मारना भी शुरू कर दिया। बात यहाँ तक पहुँची कि फातिमा को उसके माँ बाप के घर पहुँचा आता है और उनको कहता है कि मैं नहीं जानता आपकी बेटी का किसके साथ चक्कर है, लेकिन ये किसी से मिलती है, किसी से बातें करती है और हमारे घर में कोई मौजूद होता है, क्योंकि जब मैं घर आता हूँ मुझे किसी की मौजूदगी का साफ एहसास होता है। आज मैं आपके सामने आपकी बेटी को एक तलाक देके जा रहा हूँ। अगर ये सुधर जाएगी, समझ जाएगी तो मैं इसको ले जाऊँगा, नहीं तो इसको छोड़ दूँगा। ये कह के चला जाता है। माँ बाप जब फातिमा से पूछते हैं तो फातिमा रो रो के बताती है कि अम्मा ये वही चीज़ है जो मुझे पहले भी महसूस होती थी और अब वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे शौहर को भी महसूस होती है। दोबारा उस आलिम दीन के पास जाते हैं। वो फिर पढ़ने के लिए एक सबक बताते हैं। ये पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब ये हालात हैं कि फातिमा अपने माँ बाप के घर में है और उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। असल में वो चीज़ वहीं पे उसके शौहर के घर में रह जाती है। फातिमा मौजूद नहीं है, लेकिन उसका शौहर अभी भी जब घर आता है तो उसको यही महसूस होता है कि घर में उसके अलावा कोई और चीज़ मौजूद है। एक दिन टेरेस पे खड़े सिगरेट पीते हुए उसके शौहर को ये महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई मौजूद है, कोई ऐसा जिसका सर उसके कंधे के पास मौजूद है, क्योंकि वो किसी के सांसों की आवाज़ साफ तौर पे महसूस कर सकता है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, मालूम नहीं क्या चीज़ थी जिसने इसको ज़ोर से धक्का दिया, इसको पाँवों के बल ऊपर को उठाया और इसको टेरेस से नीचे गिरा दिया। उसका शौहर नीचे गिरता है, बहुत चोटें लगती हैं, खून निकलता है और बेहोश हो जाता है। घर में इसके अलावा छोटी बेटी मौजूद है। वो फ़ौरन बाहर आती है, अपने बाप को यूं गिरा हुआ देखती है तो फ़ौरन मोबाइल पकड़ के जो भी लास्ट कॉल थी उसको मिला देती है। वो उसके खालू की कॉल होती है। जब उनको सारा माजरा बताती है तो वो फातिमा को और उसके माँ बाप को लेके फ़ौरन पहुंच जाते हैं। उसके शौहर को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। टांग की हड्डी टूट गई है, सर पे और जिस्म पे बहुत चोटें आई हैं। हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल रहता है। जब ठीक होके घर आता है तो समझ जाता है कि मैं अपनी बीवी पे शक कर रहा था, लेकिन ये कुछ और माजरा है। फातिमा के माँ बाप उसको समझाते हैं
और उसको हकीकत बताते हैं कि शादी से पहले फातिमा के साथ ऐसे होता था। अब उसके शौहर को यकीन आ जाता है कि ये कोई और मामला है। फातिमा के माँ बाप फातिमा को और उसके शौहर को उसी आलिम दीन के पास लेके जाते हैं। वो फातिमा को और उसको समझाते हैं कि अगर वो तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता तो तुम लोगों ने भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना। खामोशी से मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। कुछ अरसे के बाद फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। इंतहाई खूबसूरत बच्चा, जो भी देखता है तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। इनके घर में मौजूद चीज़ अभी भी इनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कभी पर्दे हिलते हैं, कभी किचन में बर्तन हिलने की आवाज़ आती है, कभी किसी कमरे में महसूस होता है किसी के चलने की आवाज़ आती है। लेकिन अब फातिमा, उसका शौहर और उसके बच्चे इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। फातिमा का बच्चा इस वक्त 4 से 5 साल का है। फातिमा ने अपने बच्चे को कुछ ना नज़र आने वाली चीज़ों के साथ खेलते हुए देखा है। मसलन जब वो उस लॉन में साइकिल चलाता है तो ऐसा महसूस होता है कि वो किसी से बातें कर रहा है। कोई उसकी साइकिल को पीछे से धक्का दे रहा है। जब वो खुद पीछे से साइकिल को धक्का देता है तो आगे साइकिल पे कोई बैठा होता है, लेकिन वो फातिमा को या किसी और को नज़र नहीं आता। इसी तरीके से जब वो फुटबॉल खेलता है अपने लॉन में तो वो अपने बॉल को किक मारता है और बॉल दूसरी साइड पे जाता है, लेकिन दूसरी साइड से बॉल को कौन किक मारता है नज़र नहीं आता। ये ना नज़र आने वाली कौन सी मखलूक है हम नहीं जानते। आज भी फातिमा और उसका शौहर अपने बच्चों के साथ उसी घर में रह रहे हैं, उसी ना नज़र आने वाली चीज़ के साथ। जब कभी फातिमा अपने बेटे से पूछती है कि तुम किससे बातें करते हो, तो वो यही कहता है, मम्मा आपको नज़र नहीं आता, मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ खेलते हैं, बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। फातिमा ये समझने से कासिर है कि उसके बेटे की दोस्ती किससे है।